अस्सलामुअलैकुम कैंडिडेट्स। आज हम एक पीडीएफ बुक के साथ हाजिर हैं। दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन वर्ल्ड जियोग्राफी। ये बुक उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो जनरल रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि जितने भी जनरल रिक्रूटमेंट का सिलेबस होता है तो उनमें जनरल नॉलेज भी इंक्लूड होता है। जितने भी जनरल पोस्ट की इंडक्शन जो पब्लिक सर्विस कमीशंस के थ्रू होती है तो उनमें ये पोर्शन लाजमी होता है। इस बुक में तमाम कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया है, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा वहाँ अगर कोई इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है या कोई इम्पोर्टेंट इस तरह लिविंग क्रिएचर है तो वो भी डिस्कस हुए हैं। आज मैं आपको इस बुक का रिव्यू देता हूँ। हम इसके कंटेंट्स देखेंगे और उसे ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे। जो सामने आपके फ्रंट पेज है बुक का, इसमें अफ्रीका का मैप बनाया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट लिविंग क्रिएचर हैं उस एरिया के, इसके अलावा कोई सिविलाइजेशन है उसे भी इलस्ट्रेट किया गया है। इस बुक की खूबी यह है कि इसमें मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन पिक्टोरियल व्यू के फॉर्म में दिया गया है, जो कि आपको काफ़ी देर तक याद रह सकता है और एग्ज़ाम में आप उसे लिख सकते हैं, आपको याद रहेगा, क्योंकि पिक्चर्स आपके माइंड में सेव हो जाते हैं और फिर वहाँ पर वो क्लिक हो जाते हैं जब आपके पास उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स कंटेंट्स। सबसे पहले चैप्टर इसमें है अर्ली अर्थ। इसमें आपके पास इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद 500 to 380 मिलियन ईयर्स अगो, फिर उसके बाद 300 to 220 मिलियन ईयर्स अगो। इन शॉर्ट आपके पास ये प्रेजेंट डे की तरफ आ रहे हैं कि जियोग्राफी किस तरह इस फॉर्म में, जो प्रेजेंट फॉर्म है, इस फॉर्म में आपके पास किस तरह पहुंची है। उसके बाद कॉन्टिनेंट डिस्कस हुआ है। सबसे पहले है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बारे में, नॉर्थ अमेरिका में जो कंट्रीज़ हैं उसके बॉर्डर्स, लैंडस्केप, फैसिनेटिंग फैक्ट्स, पॉपुलेशन, द ग्रैंड कैनियन, फेमस लैंडमार्क्स, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ और बाय नाइट, ये सब इस चैप्टर में डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ एंड बॉर्डर्स, पॉपुलेशन, अमेज़न बेसिन और बाकी वही जो नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस हुआ है। इस तरह अफ्रीका के बारे में भी है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया, पोलर रीजन्स, द ओशंस, यूरोप, इस सब के बारे में डिस्कस हुआ है। अर्ली अर्थ, दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर। अगर आप देखें तो सबसे पहले अर्ली अर्थ के बारे में इंट्रोडक्शन गिवन है, फिर उसके बाद उसके डिफरेंट लेयर्स के बारे में डिस्कस हुआ है, उसके ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस हुआ है, यानी 500 मिलियन अरगो किस तरह था अर्थ। फिर उसके बाद 420 मिलियंस और इस तरह प्रेजेंट डे की तरफ मूव कर रहे हैं। 380 मिलियन ईयर्स अगो इन 250 एंड देन प्रेजेंट डे की तरफ आ जाते हैं। इस तरह आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। अब आपको जो मैप शो हो रहा है नॉर्थ अमेरिका का, तो इसमें आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास कनाडा है, अलास्का है जो कि स्टेट है यूएसए का, और अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपके पास फैक्ट्स भी नीचे गिवन है। इसके अलावा आपके पास इसमें क्लियरली शो हो रहा है हुडसन बे, और इसके अलावा गल्फ़ ऑफ अलास्का भी आपको क्लियरली शो हो रहा है। तो इन शॉर्ट ये जो चीज़ें हैं ये आप इससे याद कर सकते हैं। कंट्रीज़ एंड बॉर्डर्स, कनाडा के बारे में है। नॉर्थ अमेरिकाज़ लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा। कनाडा गेंड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम इन 1931 एंड हैज़ 10 प्रोविंसेस। ठीक है, तो इस तरह फैक्ट्स आपके पास हर कंट्री के बारे में इस बुक में अवेलेबल हैं। आगे है ग्रीनलैंड,
Although part of Denmark, Greenland has been self-governing since 1979. It is the world's largest island. इस तरह आपको मैक्सिको भी शो हो रहा है और यूएस मैक्सिको बॉर्डर. दिस बॉर्डर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्रॉस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड. ये आपसे एमसीक्यूज़ में जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है. कैरेबियन सी भी आपको शो हो रहा है. इसके अलावा डिवाइडिंग लाइन. पनामा's border with Colombia mark the divide between North and South America. तो यहाँ पर ये जो दो कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हो रहे हैं पनामा कंट्री के साथ यानी पनामा सिटी के साथ, तो ये एक आपके पास इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है. इसमें जो आपको रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये आपके पास हर कंट्री का कैपिटल शो हो रहा है. इसमें आपके पास लॉन्गेस्ट रिवर है, दिस इज़ मिसिसिपी रिवर, और लार्जेस्ट लेक है लेक सुपीरियर. लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड. देखें लार्जेस्ट लेक सुपीरियर यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके अलावा डीपेस्ट लेक ग्रेट स्लेव लेक कनाडा. ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी मेंशन्ड हैं आपके पास. नंबर ऑफ टाइम जोन्स, यानी इस एरिया में आपके पास टोटल कितने टाइम जोन्स हैं, दैट इज़ 10. और आपको एक ये बताते चलूँ कि टोटल जो टाइम जोन्स हैं वो 24 हैं. फास्टेस्ट ट्रेन. नॉर्थ अमेरिकाज फास्टेस्ट ट्रेन इज़ द एसिला एक्सप्रेस इन द यूएस विच कैन रीच स्पीड्स अप टू 240 किलोमीटर पर आवर. बिजिएस्ट एयरपोर्ट वो भी मेंशन है. वाटरफॉल्स. लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम इज़ नियागारा फॉल्स, यूएस कनाडा में है ये. इसके अलावा लॉन्गेस्ट ब्रिज भी मेंशन्ड है, बिगेस्ट ग्लेशियर भी मेंशन्ड है. हाईएस्ट ब्रिज, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कनाडा, और ये है 2,02,080 किलोमीटर. तो ये इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं. अगर आप इससे और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर के लिख सकते हैं. इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे पीडीएफ भी अपने ग्रुप में शेयर करूँ और कैंडिडेट्स उसे डाउनलोड कर सकें. अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ, दैट इज़ साउथ अमेरिका. इसमें कोलंबिया है, पेरू है, इक्वेडर है, और हर कंट्री के साथ ये आपको रेड मार्क नज़र आ रहा है, ये इसका कैपिटल है. आप इससे कैपिटल भी याद कर सकते हैं, ये आपको याद रहेगा एग्ज़ाम्स में, क्योंकि बाकी अगर आप लीनियर फॉर्म में याद करते हैं तो वो अक्सर मिक्सअप हो जाता है या भूल जाते हैं. वेनेजुएला हैज़ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन साउथ अमेरिका एंड द ऑयल इंडस्ट्री इज़ क्रूशल टू द कंट्रीज़ इकोनॉमी. अच्छा, कोलंबिया के बारे में बताया गया है. फॉर 11 ईयर्स फॉलोइंग इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन इन द 1819, कोलंबिया ऑल्सो इंक्लूडेड द टेरिटरीज ऑफ वेनेजुएला एंड इक्वेडर. अच्छा, यहाँ पर इनका एम्पायर जो आपके पास एक सिविलाइजेशन थी, द इनका एम्पायर कवर्ड मच ऑफ द टेरिटरी ऑफ मॉडर्न पेरू. It was overthrown by Spanish soldiers led by Francisco Pizarro in 1533. अच्छा, अब ये नॉर्थ अमेरिका हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बारे में हमारे पास फैक्ट्स हैं. नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ 12 हैं. लार्जेस्ट कंट्री इज़ ब्राज़ील, स्मॉलेस्ट कंट्री इज़ सूरीनेम, और लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन ब्राज़ील की है वो भी मेंशन्ड है. पॉपुलेशन वेरी कर सकती है क्योंकि बुक जो है ज़ाहिर है 3-4 साल के आगे पीछे हो सकती है, तो पॉपुलेशन आप कोशिश करें लेटेस्ट फिगर्स आप गूगल से लिया करें.
अच्छा है, अभी आपके पास है ब्राज़ील, यानी इस कॉन्टिनेंट के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। इस तरह ब्राज़ील है कंट्री विद द मोस्ट नाइबर्स। इस कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील जो है जिसके सबसे ज़्यादा बॉर्डर्स हैं या नाइबर्स हैं, तो वो 10 कंट्रीज़ हैं और नीचे नाम भी मेंशन्ड है। इस तरह लॉन्गेस्ट टनल भी मेंशन्ड है यहाँ पर। नंबर ऑफ टाइम जोन्स इस कॉन्टिनेंट में 4 हैं। टॉलेस्ट बिल्डिंग्स भी हैं, मोस्ट विजिटेड सिटीज़ भी है। अच्छा, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ लैंड लॉक कंट्रीज़। साउथ अमेरिका में टोटल आपके पास 2 कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक्ड है, बोलीविया एंड पैराग्वे। ये देखिए आपके पास पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ मेंशन है। ये एंगल फॉल्स जिस तरह आपके पास गिवन है, इसकी हाइट वगैरह भी है। टॉलेस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड की, ठीक है, मोर देन ट्वाइस द हाइट ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ। आप फिर से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इस अफ्रीका। अब अफ्रीका की कंट्रीज़ के बारे में है, आपके पास मैप आपके सामने है। इसके फास्ट फैक्ट्स भी मेंशन है। पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ 54 है। लार्जेस्ट कंट्रीज़ अल्जीरिया, और इस तरह इसकी पॉपुलेशन भी लार्जेस्ट है नाइजीरिया की। लेकिन ये है कि आप इसके जो फैक्ट्स हैं, जो इसके फिगर्स हैं, वो आप लेटेस्ट नेट से भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्ट गिवन है इजिप्ट। द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इजिप्ट सिनाई इज़ जियोग्राफिकली पार्ट ऑफ एशिया। इट स्प्लिट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इजिप्ट बाय द रेड सी एंड द मैन मेड स्विस कैनाल। ये स्विस कैनाल आपको शो हो रहा है, ठीक है। इस वजह से ये डिवाइड हुआ है। ये पार्ट इजिप्ट का है, लेकिन ये जियोग्राफिकली आता है एशिया में। लेक विक्टोरिया, याद रखें ये अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं करना। बहुत से कैंडिडेट्स पेपर में विक्टोरिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच कर लेते हैं। 3 कंट्रीज़ हैव बॉर्डर्स दैट पास थ्रू अफ्रीकाज बिगेस्ट लेक, कीनिया, युगांडा एंड तंजानिया। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है आप ये भी पढ़ लें कि इक्वेटर से टोटल 13 कंट्रीज़ जो पास होती हैं वो भी मैक्सिमम इसमें से हैं अफ्रीका में से, तो आप उनके नाम भी याद कर लें। फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में। कंट्रीज़ विद द मोस्ट नाइबर्स तंजानिया है और ज़ैम्बिया है, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ टाइम जोन्स 6 हैं, ठीक है। और इस कॉन्टिनेंट में यानी अफ्रीका में टोटल 16 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं जिनके नाम भी नीचे मेंशन्ड हैं। लार्जेस्ट लेक इज़ लेक विक्टोरिया, वाटरफॉल्स हाईएस्ट टुगेला फॉल्स, और इसके अलावा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गिवन है। यहाँ पर एक फैक्ट गिवन है, लेकिन आप इसे कंफर्म कर सकते हैं गूगल से। नाइजर हैज़ द हाईएस्ट बर्थ रेट इन द वर्ल्ड। वुमेन हेयर हैव एन एवरेज ऑफ 7.6 चिल्ड्रन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ। मैं आपको सिर्फ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ हर कॉन्टिनेंट का। नेक्स्ट हमारे पास है यूरोप। यूरोप में आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ 46 हैं। लार्जेस्ट कंट्री इज़ रशियन फेडरेशन, यूरोपियन सेक्शन जो यूरोप में आता है, और स्मॉलेस्ट कंट्री इज़ वेटिकन सिटी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो मेंशन है इसके आपके पास नज़र आ रहे हैं एक हर कंट्री का कैपिटल। इस तरह फ्रांस का पेरिस, स्पेन का मद्रिद, और इस तरह यूके का लंदन, जर्मनी का बर्लिन, और नेदरलैंड्स का एम्स्टर्डम। तो आप यहाँ से याद कर लें कैपिटल्स, आपके लिए आसानी रहेगी। यहाँ पे एक फैक्ट गिवन है, अप्रॉक्सीमेटली
25% of the Russian Federation lies within Europe, the rest is in Asia. हाईएस्ट पॉइंट भी गिवन है माउंट एलिब्रस रशिया का, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज़ वोल्गा एंड लार्जेस्ट लेक इज़ लाडोगा, और जो लार्जेस्ट आइलैंड है ब्रिटेन है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस यहाँ पर 39 है, और नंबर ऑफ़ टाइम जोन्स वो है 6। आपको टाइम जोन्स यहाँ पे शो भी हो रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। लॉन्गेस्ट ब्रिज, बिगेस्ट ग्लेशियर, ये सब मेंशन्ड हैं। पॉपुलेशन, इस्तांबुल के बारे में एक यहाँ पे फैक्ट लिखा है, spreading out on both banks of the Bosphorus Strait, which divides Europe and Asia. This huge city has a foot in each continent. देख लें, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। फेमस लैंडमार्क्स यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर एक फैक्ट गिवन है, फ्रांस इज़ द मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विथ ओवर 85 मिलियन टूरिस्ट पर ईयर। क्लाइमेट गिवन है इसका, वाइल्ड लाइफ इसका गिवन है। और नाउ लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज़ एशिया। एशिया में आपके पास टोटल कंट्रीज़ एज़ पर दिस बुक 49 है। लार्जेस्ट कंट्रीज़ रशियन फेडरेशन और स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ मालदीव्स। लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो चाइना की है। इसमें भी आपको कैपिटल्स नज़र आ रहे हैं हर कंट्री के। और आपसे इसमें जो क्वेश्चन किया जा सकता है कि कैस्पियन सी जो है ये किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर करता है, ठीक है। तो ये आपके पास नज़र आ रहा है कि ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कज़ाख्स्तान है, रशिया है एंड अज़रबैजान। मेरे ख्याल से ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डर करते हैं कैस्पियन सी। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्ट अबाउट इंडिया। इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.27 बिलियन। मैंने जैसा पहले बता चुका हूँ कि पॉपुलेशन जो है ये वेरी कर सकती है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर जापान के बारे में है, जापान इज़ अ मेजर इंडस्ट्रियल पावर एंड हैज़ द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। फिलीपाइंस है, साथ कैपिटल भी मेंशन है मनीला, और येलो सी भी आपको शो हो रहा है, ठीक है। ईस्ट चाइना सी भी शो हो रहा है, सी ऑफ जापान जिसे ईस्ट सी भी कहते हैं। ये सारा क्लियरली इसमें इलस्ट्रेट किया गया है। डेड सी भी आपको शो हो रहा है, अ सॉल्ट लेक बॉर्डरिंग इसराइल, द वेस्ट बैंक एंड जॉर्डन, ठीक है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। हाईएस्ट पॉइंट इज़ माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, एंड लार्जेस्ट आइलैंड इज़ बोर्नियो। लॉन्गेस्ट रिवर इज़ यंगटेज, चाइना का जो है रिवर, और लार्जेस्ट लेक इज़ कैस्पियन सी, जो मैंने आपको इसके बॉर्डर्स भी दिखाए हैं अभी इससे पहले। यहाँ पर नंबर ऑफ़ टाइम जोन 16 है और 13 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडोनेशिया, वाटरफॉल के बारे में मेंशन है, और मोस्ट विजिटेड सिटीज़ भी मेंशन हैं। लार्जेस्ट सिटीज़ भी मेंशन है, जिसमें पाकिस्तान की जो सिटी कराची है वो भी मेंशन है।
यहाँ पर जो है बांग्लादेश के बारे में लिखा गया है कि बांग्लादेश ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 100 मिलियन, बांग्लादेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 1138 पर स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, इंडिया के बारे में जो लिखा गया है, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन but it is expected to be the world's most populous country by 2028। एक और फैक्ट गिवन है, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन एशिया। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट। ये आपके पास इसके जो लिविंग क्रिएचर्स हैं फेमस, वो भी मेंशन्ड है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया या ओशियानिया। यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है, ठीक है। कैनबेरा वॉज चूजन टू बी ऑस्ट्रेलियाज कैपिटल सिटी इन 1908। द कंट्री इज़ मेड अप ऑफ 8 स्टेट्स। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि इस कंट्री में कितने स्टेट्स हैं। जिस तरह से यूएसए के बारे में पूछा जा सकता है, यूएई के बारे में, एमिरेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, इंडियन स्टेट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक नौरू के बारे में लिखा गया है, द रिपब्लिक ऑफ नौरू इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन विद अ टोटल एरिया ऑफ 21 स्क्वायर किलोमीटर एंड अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 9591। The oval-shaped island is surrounded by sandy beaches and coral reef। सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपसे किया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें टोटल कंट्रीज 14 मेंशन्ड है एज पर दिस बुक। पॉपुलेशन भी मेंशन्ड है। अच्छा, लेक आयरी with an area of 9,583 square kilometer, Lake Erie is the largest lake in Australia. During the dry season, much of the lake evaporates, leaving behind a thick salt crust. तो डियर कैंडिडेट्स, इस बुक के बारे में आज मैं आपसे शेयर करना था। ये बुक आप देख लें, वीडियो में ऑलमोस्ट आपको सारी बुक क्लियरली शो हो रही है। इसके बाद भी अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह ये बुक आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके बाद भी हमारे पास कुछ PDF बुक्स रिलेटेड टू वर्ल्ड हिस्ट्री, रिलेटेड टू इस्लामियात, रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, रिलेटेड टू करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह हम उसका भी ओवरव्यू आपको देंगे, और अगर वो बुक आपको अच्छी लगी तो इंशाल्लाह वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।